आपने अक्सर सुना होगा एनएससी और बीएससी के बारे में। आखिर ये एनएससी और बीएससी है क्या? इनका स्टॉक मार्केट में क्या काम है? एक्सचेंज। व्हाट इज एक्सचेंज? ये एनएसई और बीएससी क्या है? वीडियो की शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको कहा एनएससी और बीएससी आखिर है क्या और इनका स्टॉक मार्केट में क्या काम है, आज इसे हम डिटेल में समझेंगे। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसकी स्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में एनएससी की स्थापना हुई। इसका इंडेक्स कौन सा है? इसका इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनी इसके अंदर आती है। अब हम बात कर लेते हैं बीएसई के बारे में। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। वन 1875 में इसकी स्थापना हुई। अब बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में। इसका इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें देश की टॉप 30 कंपनी आती है। अब हम बात करते हैं इसका स्टॉक मार्केट में क्या काम है। उसके पूर्व हम समझ लेते हैं इसका पूरा इंट्रो। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1992। इसमें इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनियां इसके अंदर आती है। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी के बारे में। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1875। इसके अंदर इंडेक्स आता है सेंसेक्स, जिसमें देश की टॉप 30 कंपनी आती है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर एनएसई और बीएससी का स्टॉक मार्केट में क्या काम है। एनएसई स्टॉक मार्केट के दो मुख्य एक्सचेंज हैं। इनका वर्क क्या है, इनका काम क्या है स्टॉक मार्केट में, ये अब हम जान लेते हैं। नई कंपनी की लिस्टिंग करना। मान लीजिए कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, उसकी लिस्टिंग कराने का काम एनएसई और बीएससी का होता है। मान लो आप रिलायंस, टाटा, सैमसंग, ऐसे इन कंपनियों की जब स्टॉक आप देखते हो तो उन कंपनियों के स्टॉक की लिस्टिंग किसने करा? एनएसई और बीएससी ने। और इन्वेस्टर को सिक्योरिटी और पारदर्शिता प्रदान करना। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर आया या कोई निवेशक आया, उसके फंड की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंट, उसमें पारदर्शिता प्रदान करना, ये एनएसई और बीएससी का काम है। स्टॉक को खरीदने और बेचने की सुविधा देना। कोई स्टॉक, मान लो हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं या उसे बेचते हैं, इसकी सुविधा भी हम एनएसई और बीएससी के द्वारा ही हमें मिलती है। मान लीजिए कोई निवेशक स्टॉक मार्केट में आया, उसके साथ स्कैम या धोखा ना हो, किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो, उससे बचाने का भी काम एनएसई और बीएससी का है। तो दोस्तों आज हमने बात की एक्सचेंज के बारे में। यदि एक्सचेंज के बारे में आपके मन में कोई डाउट रह गया जो क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं सीखता है वो सीमित रह जाता है। हमें सीमित नहीं रहना, आगे बढ़ना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये आगे तक लोगों तक पहुँचे। अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।